देखिए आज हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके कुछ सवाल है यहाँ पर तीन, एक नए टाइप का सवाल है तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल एक और माइनस एक है। तो द्विघात बहुपद है तो इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका ये फॉर्मूला याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया, ये आपका शून्यकों का योग है और अल्फा बीटा क्या होगा, ये गुणनफल हो। तो आप शून्यकों का योग की जगह बैठा दिया एक गुना एक्स और प्लस या अल्फा बीटा जगह बैठा दिया माइनस एक, यहाँ वैल्यू का दिया एक और माइनस। अब इसको सरल किया तो एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस एक के साथ कोई चीज गुना किया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो ये एक्स लिखाएगा। तो यहाँ पर हो गया एक्स और ये प्लस माइनस माइनस है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ये अब देखिए इसको हम एक ट्रिक आप लोग बताते हैं। अब लोग कुछ मत कीजिएगा, ये चीज़ को देखिए यदि आपको ये भी नहीं आएगा तो आप सीधे ऐसे कीजिएगा, यहाँ पर जो फल रहेगा यहाँ वाला इसका पहले माइनस रहेगा क्योंकि इसी प्लस है तो माइनस रहेगा और ये माइनस है तो ये माइनस वाला टर्म में ही रहेगा। तो आप ऐसे भी सीधा इसका लॉजिक लगा ऐसे लगा सकते। दूसरा देखिए उसी तरह का सवाल है तो आपका इसलिए शून्यकों का योग आपका दिया है 0 और इसका गुणनफल दिया है √5। तो आपका ये शून्यकों का योगफल में 0 है तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला में जो शून्यकों का योग है उसके जगह पर सिर्फ 0 बैठा दिया और गुणनफल में √5 बैठे। तो 0 जब बैठेगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो सीधा सीधा आपका देखिए इसका ये भी वाला आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब तीसरा देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग √2 है, गुणनफल 1/3। इसको बढ़िया से समझिए, आप इस कंसेप्ट से भी इस सवाल को बना सकते हैं। जब लॉन्ग टाइम में आएगा तो यही आपका कंसेप्ट लगाइएगा, सबसे बेटर है। तो इसके लिए देखिए हम लोग जान चुके हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसको हम लोग शून्यकों का योग कहते हैं। तो ये शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यहाँ से ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसके आधार पर इसका तुलना करेंगे इस बहुपद का। तो यहाँ पर इस बहुपद में क्या है, ए कितना है 3 है, बी कितना है 3√2 है और सी कितना है 1 है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बी के जगह पर हम लोग मान को बैठाएंगे 3। यहाँ पर देखिए बी के जगह पर अब यहाँ पर जो दिया हुआ है बी, तो इस बी को √2 को यहाँ पर बैठा दें, शून्यकों का योग ये भी हो गया और ये आपका ए इसका आपका 1 है। यहाँ तो ये वैल्यू आपको लाना है तो इसको हम लोग क्या करें √3 से ऊपर नीचे गुना किए तो हो गया 3√2 और 3 एकम 3 ही हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे सी बटा ए इसके मुताबिक। तो सी क्या है, गुणनफल है तो गुणनफल कितना है 1/3 है। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि नीचे आपका ए समान होना चाहिए। तो दोनों हम लोग 3 ला दिए तो ये आपका ए 3 हो गया और बी आपका क्या हो गया 3√2 और आपका ए जो है वो कितना हो गया, ये तो 3 हो गया और सी आपका 1 हो गया। अब इसी मान को यहाँ पर बैठा दिए तो आपका ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 ये आपको